बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन। एमटी कैट इंग्लिश सेक्शन में सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया होता, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं होता, लिहाजा ये हमारे ज़हन से महव रहता है। और दूसरी बात यह है कि हम इस सेक्शन में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाएंगे जिससे हमारे लिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इस डिस्टेंस लर्निंग के सिचुएशन में टीचर स्टूडेंट्स के पास नहीं है, दूर होता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आता है। तो इस लेक्चर के बाद आपको ये अदराक भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि डिस्टेंस लर्निंग में भी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और टीचर के साथ कोलैबोरेशन के साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के बाद, आज के लेक्चर के बाद, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपसे मुझे इतनी तवक्को है कि आप जो बात समझ ना आए उसमें आप क्वेश्चन रेज़ करें और रिपीटेडली उस बात को पूछें जो आपको कंफ्यूज कर रही हो। और आपके पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अपने फीडबैक से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं स्टार्ट करने लगा जी, अल्लाह का नाम लेके इसको आगाज़ करते हैं जी। अच्छा, आपके पास डायरेक्शंस होती हैं इसको अटेम्प्ट करने की। ईच सेंटेंस बिलो हैज़ 1 or 2 ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक जगह भी खाली हो सकती है और दो जगह भी खाली हो सकती है। ईच ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज़ बीन ओमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ से छोड़ दिया गया है। Beneath the sentence are 4 words or set of words labeled A, B, C, D। और जो नीचे सेंटेंस दिया होता है उसको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें एक वर्ड भी हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, या वर्ड का ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। Choose the word or set of words that when inserted in the sentence, उनको सिलेक्ट करें कि जब उनको जुमले में इंसर्ट किया जाए, लगाया जाए, बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। तो मजबूरी तौर पे जुमले का मतलब बड़ा शानदार बन जाए। यहाँ तक अगर मेरी बात समझ आ गई है तो हम क्वेश्चन ये किस नेचर के हम करने क्या जा रहे हैं तो मुझे आप बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई जी? आप बोल के बताएं जरा, आपने माइक ऑन करके बताइएगा। जी जी सर। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हमारे पास है वो ये है। लेफ्ट साइड पे आपके पास सिंगल ब्लैंक के साथ है और राइट साइड पे आपके पास डबल ब्लैंक के साथ है। लेफ्ट पे सिंगल ब्लैंक के साथ और राइट पे आपके पास डबल ब्लैंक के साथ है जी आपके पास। अब जरा आप देखिएगा, बिकॉज ऑफ हसन्स ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड और बी हिट। आगे जाके हम डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन यहाँ अगर आपने देखना है, अब आपके पास ड्राइविंग के बाद कॉमा आ गया, ड्राइविंग से पहले आपके पास ब्लैंक है, और ये जो वर्ड आपको क्लू दे रहा है यहाँ, ये जो है ये रीजन बता रहा है, ये रीजन बता रहा है, काज एंड इफेक्ट है ये इस जुमले में काज एंड इफेक्ट की बात करेंगे जी। उसकी ड्राइविंग ऐसी है, दूसरी कार वाले को मजबूरन सड़क छोड़ना पड़ी या फिर उसके साथ पे टक्कर लग जानी थी। अब आपने ये ऑप्शन अभी पढ़ने नहीं है, हो सकता है आपने ऑलरेडी पढ़े हों, लेकिन अभी पढ़ने नहीं है। आपने अपने माइंड में ये इसका एक इमेज बनाना है कि कैसा वर्ड यहाँ फिट हो सकता है, कैसा वर्ड पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पहले अपने माइंड में आपने जनरेट करना है वो आइडिया। बिकॉज ऑफ हसन्स ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड और बी लेफ्ट। तो आप जरा बताइएगा बोल के, अक्सर बताइएगा कि इसमें कैसा वर्ड पॉसिबल है।
पॉजिटिव या बट नेगेटिव? नेगेटिव ही आएगा ना। नेगेटिव वर्ड होगा आपके पास। यहाँ वर्ड जो आप यूज करेंगे वो आपके पास, सॉरी, वर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ आप निशान लगा लें नेगेटिव का। अब आपके जो ऑप्शंस आएंगे उसमें भी आपके पास नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अब हम अभी बाकी सेंटेंस पढ़े बगैर देखते हैं। ऑब्जर्वेंट, ख्याल रखने वाला, केयरफुल, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताइएगा जरा मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपके पास कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव। आपको नेगेटिव चाहिए था। आपको क्या चाहिए था, नेगेटिव वर्ड चाहिए था। अच्छा, ये हमारे पास है पॉजिटिव और आपको चाहिए था नेगेटिव। तो ये हम इस साथ साथ एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब ये आपके पास है नेग्लिजेंट। अभी हम चूज नहीं कर रहे, हम नेचर देख रहे हैं। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ बच्चों। नेगेटिव है सर ये। नेगेटिव है। इसके बाद आपके पास आ गया एग्जाम्पलरी, मसाली जिसे आप कहते हैं, मॉडल जिसे आप कहते हैं। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये भी पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है। प्लेसिड कहते हैं पुरस्कून को। प्लेसिड किसको कहते हैं? ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, आपको चाहिए क्या था भाई, नेगेटिव। आपको कौन सा वर्ड चाहिए था, नेगेटिव। और नेगेटिव यहां कितने हैं, एक। तो पहला इसको हम कहते हैं, ये जो अभी आपने चूज किया ना प्रोसेस, इस वर्ड की वजह से आपने चेक कर रही है। एक तो क्लू आपके पास ये था कि ये आपके पास कौन सा कॉज एंड इफेक्ट है, सबब की वजह से है। एक काम हुआ, उसकी ड्राइविंग की वजह से लोगों को सड़क छोड़ना पड़ी। और ड्राइविंग कैसी थी जिसकी वजह से सड़क छोड़ना पड़ी? साफ ज़रा अच्छी नहीं होगी, बुरी ड्राइविंग होगी, खतरनाक होगी, डेंजरस होगी। इसका मतलब है नेगेटिव वर्ड यहाँ आना चाहिए था। फिर हमने नेचर चेक कर ली वर्ड्स की, तो सिर्फ एक वर्ड था जो नेगेटिव था, बाकी सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। तो हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। अब हम कौन सा प्रोसेस यूज करने लगे हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेट करना, खत्म करना। तो हम जो पॉजिटिव होंगे वो छोड़ देंगे, बाकी आपके पास ये ऑप्शन रह जाएगा। ये आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर। अच्छा बच्चों, यहां तक अगर बच्चे किसी बच्चे को समझ ना आई तो बात जरा पूछे आप मुझसे, साथ साथ पूछने, शाबाश। इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप बात साथ साथ ही करें ताकि बात ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ठीक हो गया। अक्सर बच्चे आप बताइएगा, रोहमा बेटे आप बताइएगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, सारे समझ। जी ठीक हो गया। अब हम दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। ये जो दूसरा आपके पास है, इसमें आप जरा देखिएगा, और आपने ये मुझे ना थोड़ा सा मेरे साथ मदद करनी है कि ताकि इसको हम सॉल्व कर लें। आल्दो दे हैव ऑलवेज डन थिंग्स, ये जो पहला वर्ड है ना आल्दो, ये टेक्स्ट पढ़ाते हुए भी दाऊद साहब आपको याद होगा, बाट साहब आपको याद होगा, हमने बताया था ये कंट्रास्टिंग वर्ड है। इस जुमले में जहां ये शुरू होगा, इस जुमले में जो बात होगी उसके मुतजाद दूसरे जुमले में बात होगी, उस जैसी नहीं होगी, उसके मुतजाद ही बात होगी, अपोजिट बात होगी। although they have always done things in past, अब ये कैसी की हैं ये अभी हमें पता नहीं है, ये जरा यहाँ आपने नोट कर लेना। अभी पता नहीं कैसी, माजी में अगरचे वो अपने काम करते रहे हैं। द ट्विंस फेल्ट इट वाज एसेंशियल, ये ट्विंस ने सोचा कि ये लाजमी है। दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज, कि कॉलेज को एक्सपीरियंस करें। फिर ब्लैंक आ गई। एंड अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, हेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां आपसे होना तर्जमा, ना इतना टाइम होगा, ना आप कीजिएगा। अब आपने देखना क्लू आप चूज करें। आपके पास आ गया एंड, एंड से आपके देखिएगा एंड आ गया। एंड जो है ना, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, यानी इसके दोनों तरफ एक जैसी मालूमात होनी चाहिए। तो इसके दाएं तरफ देखें, अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस,
यहाँ आपके पास आ गया। जैसा ये इंफॉर्मेशन है ना, इस ब्लैंक में भी वैसी आनी चाहिए आपके पास। जैसी इंडिपेंडेंस है ना, वैसा इधर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये स्लॉट 2 में होगी। ये आप इस कॉलम में चेक करेंगे, इसमें देखेंगे आप, आपके पास अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा है ना, तो इसके दूसरी लाइन, दूसरी तरफ जो राइट साइड पे ऑप्शन दिए, इनमें चेक करेंगे। इधर आपके पास इंडिपेंडेंस है, उसी तरह का लफ्ज यहाँ चूज करें आप। अब जरा चूज करके मुझे बताइएगा। इंडिपेंडेंस आपका पॉजिटिव वर्ड आ गया, तो इंडिपेंडेंस ये भी पॉजिटिव आपके पास आ गया। दो ऑप्शन आपके पास बन रहे हैं, चार्ली और डेल्टा। ये पॉसिबल हो सकते हैं, चार्ली और डेल्टा। अब आप देखें जरा, अल्फा आपके पास क्यों नहीं हो सकता कलेक्टिवली? तो ये इंडिपेंडेंस है, कलेक्टिव इकट्ठे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस अलग अलग, तो इसलिए ये दूसरा सिमिलर मीनिंग नहीं था, ये ड्रॉप कर दिया हमने। हैप्पीली, खुशी खुशी, ये खुशी की बात यहाँ हो नहीं रही, यहाँ था कि अलग अलग या मिलकर। ठीक है, यहाँ दूसरा भी आपके पास इररेलेवेंट है, ये इसके रेलेवेंट है ही नहीं है, ये ड्रॉप हो गया। अब आपके पास बच गया है चार्ली और डेल्टा। बी केयरफुल। अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आपके लिए हो सकता है जी। अब यहाँ आप लगाएं सेपरेटली, पहले आप ट्राई करें इसको, लगाएं सेपरेटली, इंडिपेंडेंस के साथ सेपरेटली मैच कर जाएगा। अब यहाँ जो मालूमात आप दे रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट यहाँ लगानी है आपने। जो मालूमात यहाँ आप ऐड कर रहे हैं ना, वो उसके ऑपोजिट आपने यहाँ लगानी है, क्योंकि आल्दो आपके पास है। यहाँ आपने ऐड किया सेपरेटली, सेपरेटली आपने किया, तो अब इधर इसका ऑपोजिट क्या आएगा? जॉइंटली। ऑपोजिट क्या आएगा? जॉइंटली। अब इसको करके देखते हैं। आल्दो दे हैव ऑलवेज डन थिंग्स, आप कहते हैं जॉइंटली इन पास्ट, द ट्विन्स फेल्ट इट वाज एसेंशियल दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज। बोलिएगा जी। सेपरेटली, सेपरेटली होगा। सेपरेटली एंड, अच्छा बाकी आगे। अब अगर आप ये फीड करते हैं इंडिविजुअली, आप ये अगर फीड करते हैं, आपके पास बीटा में या सॉरी ये डेल्टा में अगर आप ये लगाते हैं कॉलेज के बाद, इंडिपेंडेंटली आप यूज करते हैं, तो अब डेल्टा में आपको फिर ये यूज करना पड़ेगा। आप डेल्टा को अप्लाई करके देखें, इंडिविजुअली करके देखें। although they have always done things individually in past, अब इंडिविजुअली आपने बताया ना इनफरादी तौर पे, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ यूज किया है उसकी अपोजिट अगले में आनी चाहिए थी, तो अपोजिट भी आपने क्या यूज किया? इंडिपेंडेंटली। यहाँ भी इंडिविजुअली, यहाँ भी अलग अलग। तो ये अगर आप डेल्टा यूज करते हैं तो आपका ये कंट्रास्ट बनता नहीं है। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, जरा सुनिएगा। अगर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड करनी है ना, वो उसके अपोजिट यहाँ आनी है। हमारे पास ये दोनों ब्लैंक है, हमने इससे क्लू लेना है एंड से। एंड के बाद वाली इंफॉर्मेशन आपके पास सपोर्ट आपको करेगी, ये सपोर्टिंग सिग्नल है कि यहाँ जैसे एंड के बाद इंफॉर्मेशन है उससे पहले भी वैसी लगाओ, वो करने जा रहे हैं। यहाँ था इंडिपेंडेंस अलग अलग, तो हम अलग अलग के लिए ऑप्शन हमारे पास दो हैं, सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली। हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली नहीं लगाएंगे। उसकी जवाब यह है क्यों नहीं लगाएंगे? अगर यह इंडिपेंडेंटली लगा दिया तो उसका दूसरा पार्ट इंडिविजुअली यहाँ लगाएंगे। अगर आप यहाँ इंडिविजुअली लगाते हैं तो इससे पहले आपके पास आल्दो आ गया। आल्दो ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देंगे ना, उसके अपोजिट यहाँ देना। अब यहाँ इंडिविजुअली और यहाँ इंडिपेंडेंटली, ये तो सिमिलर इंफॉर्मेशन हो गई, लिहाजा फिर डेल्टा हमारा बनेगा नहीं। हम इस तरह करते हैं, चार्ली को यूज करते हैं, यहाँ सेपरेटली करते हैं, और यहाँ फिर आप क्या यूज कर लेंगे? जॉइंटली कर लेते हैं। अगर ये बात क्लियर होगी हो तो मेरे साथ शेयर कर ले, अगर ना क्लियर हो तो मुझे बताएं। आपने डिबेट करनी है, बात अच्छे तरीके से पूछनी है, आप पूछें बात अच्छे तरीके से। बच्चों बात पूछें, बोल के पूछें, चुप नहीं रहना, क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ तो मुझे नहीं इस तरह पता चलेगा, आप बोलेंगे तो पता चलेगा। जी ओके सर, नो प्रॉब्लम। अक्सा बच्चे आप बोलो। सर जी जी जी। सर आप कंट्रास्टिंग वर्ड का वो सेट शेयर कर दें। वो मैं अभी करने लगा हूँ। आप फिलहाल सिर्फ फोकस इतना करें, सिर्फ फोकस इतना करें, जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ आ रही है।
वो जी लफ्जों सर वो आप बागियों पे ना जाए, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो मैंने उनका करना क्या है। सिर्फ ये जो आइडिया असल में हमारे पास है ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो आप देखें समझ आ जाएगी कि नहीं। जिस चीज़ से हम करना है, असल में हमारा फोकस क्या, हम करते हैं कि अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, दूर बैठ के समझ आएगी कि नहीं आएगी। अब आप जरा देख लें, इसकी अगली स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ जी। अच्छा ना, इसकी टाइप्स हैं, आज हम सारी टाइप्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है तो उसको हम देखेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन की टाइप है, एक है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी सियाको सबाक के मुताबिक। इसी में आता है डेफिनेशन है, पंक्चुएशन है, और भी इसमें बातें हैं, नॉन एंड एपोजिशन है। तीसरी बात हमारे पास है लॉजिक बेस्ड है, कॉलोकेशन बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। तो हम एक या दो टॉपिक्स इनमें से आज टच करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहला जरा देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने ऑब्जर्व करना है और मीनिंग आपने खुद चूज करना है, मैं आपको मीनिंग नहीं बताने जा रहा। और कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग खुद ड्राइव करें। हर वर्ड का मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेंस चेक करनी है, इसका मीनिंग। ये वोकैबुलरी बेस है, अच्छा मैं बताता चलो, ये वोकैबुलरी बेस है सियाको सवाक के मुताबिक। ये किसके मुताबिक है? सियाको सवाक के मुताबिक। पहले मैंने बात बता दी है, ये आपने चूज भी करना है कि कैसे पता चलेगा ये वोकैबुलरी बेस्ड बात है। पंक्चुएशन बड़ा रोल प्ले करती है, ड्यूरिंग द। अब ब्लैंक के बाद आ गया कॉमा, ब्लैंक के बाद कॉमा। अब ये देखिएगा कि ये यहाँ जो वर्ड आना है, क्या उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ तो नहीं दी गई? उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सारी वही तो नहीं है? क्या उसको डिफाइन तो नहीं किया गया? क्या उसको एक्सप्लेन तो नहीं किया गया? अब शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका माइंड इसको बड़ी जल्दी से जो है ना अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ जाएगा। स्कैमरिश ब्रोक आउट, सो द पुलिस वर कॉल्ड आउट टू रेस्टोर ऑर्डर। अब आपने ज़हन, मैंने क्लू वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं आपके। अब जरा देखो, अगर आपको ये वर्ड भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ें, नया वर्ड है, नहीं बात समझ आती तो कोई बात नहीं। रेस्टोर ऑर्डर, पुलिस को बुला लिया गया, रेस्टोर ऑर्डर। रेस्टोर ऑर्डर का क्या मतलब होगा? अब आप बोलेंगे तो पता चलेगा, आप इतना टाइम ना इसमें लिया करें, आप बोलें, आप खुद बोल लिया करें बच्चे, शाबाश। मुझे आवाज किसी अनोइंस होगा। जी बच्चे, नहीं नहीं, मुझे बताओ रेस्टोर डी ऑर्डर, रिस्टोर ऑर्डर का क्या मतलब है? क्लू वर्ड आपके पास दो हैं, जी जी। क्या चीज? सर बोलो बोलो, शाबाश। देखे ना इन्हीं सर, मतलब हाँ बोले, हाँ इधर वो बोले। सेंस, हाँ इधर वो सेंस आ जाती है कि अगर अ, अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने वाली शायद। चलें ठीक है, क्लियर हो गया, अमन बरकरार रखना है। इसका मतलब ये होगा कि अमन बरकरार अब नहीं है। ये बात समझ आ गई ना जी? बात समझ आ गई है? जी जी आगे। डिसिप्लिन नहीं रहा, कोई मामला खराब हो गया है, अब इसके रिलेटेड आपने वर्ड चूज करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन, ये जुलूस को हम कहते हैं, प्रोसेशन को आप कहते हैं, अनायंस बेवारी जिसे आप कहते हैं, बेनेवलेंस मेहरबानी जिसे आप कहते हैं, इरिटेशन उकताहट या डिस्टरबेंस आप कह सकते हैं, ये माइंड के रिलेटेड होती है। अब जरा चूज करो कौन सा ये आप ब्लैंक किससे फिल करोगे, किसके मुतलका आपके पास है? डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ जी। अच्छा, अब जो है ना स्कैमरेश, ये होता है कि छोटे छोटे ग्रुपों को आपस में बेतुका लड़ पड़ा बगैर प्लानिंग के ना, होता है ना कि फाइट शुरू हो गई है, ऐसे किसी ने बात की तो झगड़ा शुरू हो गया, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को शुरू हो गया, तो उसको स्कैमरेश कहते हैं। अब आपके पास अगर इस वर्ड का भी मीनिंग नहीं था ना, तो नो डाउट उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये ज़हन में बिठा लीजिएगा। या तो आप अपने वोकैब को इम्प्रूव करें, और ऑब्वियसली करना चाहिए, एटलीस्ट 6 वर्ड्स अ डे आपको करना चाहिए, एटलीस्ट 6 न्यू वर्ड्स अ डे करने चाहिए।
इन दिनों में स्पेशली एग्जाम तक एटलीस्ट 6 वर्ड्स आ डे, और आपके कॉमन वर्ड्स आपने नहीं यूज करने होते, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को आप यूज करें, वो बाद में बताया जा सकता है कि कहाँ से कैसे किया जा सकता है। रेस्टोर ऑर्डर से हमें पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है और स्किमरिश भी उसके रिलेटेड वर्ड है। ड्यूरिंग द अनॉयंस, ड्यूरिंग द बेनेवलेंस, ड्यूरिंग द इरिटेशन। अब वहां तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, वहां तो पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको इस वर्ड का भी मीनिंग नहीं ना आता तो आप देखो इसमें पुलिस बुलाने की जरूरत है, इसमें पुलिस बुलाने की जरूरत है, इसमें जरूरत है, बोल के बताएं ना। बोलो। सर नहीं। नहीं है तो आपका ये ट्रू ऑप्शन पता कौन सा होगा? अल्फा होगा। नंबर 2 पे समथिंग इन रेफ्रिजरेटर इज सो अ वेव ऑफ ऑर्डर वॉफ्टेड आउट। ये होता है कि जैसे तेज हवा का निकलना। व्हेन वी ओपन द डोर, जब दरवाजा खोला ना तो तेज हवा बाहर निकली है। अब जरा देखिएगा, समथिंग इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ या रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ है। इस सो के बाद आपके पास कुछ आना है, ठीक है। ये नाउन के बारे में बता रहा होगा, समथिंग के बारे में बता रहा होगा, एडजेक्टिव के रिलेटेड आना चाहिए चीज। यहाँ जरा देखिएगा कि फ्रिज खोली और फिर उसकी स्मेल आनी शुरू हो। अब कहते हैं इन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अब ये सियाको सबाक में इसका जरा लफ्ज ढूंढो, इधर कैसा आना चाहिए। नॉर्मली फ्रिज खोलें तो कैसी आती है कि स्मेल आ जाए तो चूल्हे से आए, स्मेल तो आती है। नहीं सर। दो चीजें रखी होती हैं उनकी कोई ना कोई स्मेल तो आती है, ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता कि प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। ये जो वॉफ्ट आउट है नहीं होते, बैड स्मेल के रिलेटेड होता है, इरिटेटिंग, ये साउंड और स्मेल के रिलेटेड है। ये साउंड, अच्छा एक और बात बता दूं, ये वर्ड भी आपके पास ऑडियोज है, ये भी आपके पास स्मेल के रिलेटेड है, ये साउंड और स्मेल के रिलेटेड है। तो आप देखते हैं कि आपका वर्ड किस चीज के मुतलका आना चाहिए, यानी वो स्मेल के रिलेटेड आना चाहिए उसका लफ्ज। समझाई बात की? वो वर्ड जो आप चूज करने जा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, चीज पड़ी उसकी स्मेल है, ये चीज आप देख रहे हैं। अब देखो स्मेल के रिलेटेड वर्ड यहाँ कौन सा है? आप बोल के बताएंगे तो। बीटा। बीटा, शाबाश शाबाश। अभी आपने बाकी वर्ड के मीनिंग आपने देखे नहीं है ना, आपको उसकी मीनिंग की जरूरत पेश आई, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कफलिंग है ना, ये होती है छोटी छोटी लड़ाई, बेतुकी लड़ाई जिसको आप कहते हैं, बेवकत की लड़ाई जिसको आप कहते हैं स्कफलिंग। अब ये ओरिजिनल, जेन्युइन ओरिजिनल स्कफलिंग आप कहते हैं। पैटी से पैटीनेस। आपको यहाँ क्लू असल में ढूंढना चाहिए था। पहला काम है आपने क्लू चूज करना है, हिंट फाइंड करना है, वो कौन सी बात है जिससे हम इसको चूज कर पाएंगे। आपका सेंटेंस बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये आपके नीचे मैंने वॉफ्ट का बताया भी है, विद रेफरेंस टू द सेंट है, साउंड है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम जा रहे हैं जी। अच्छा, इनमें मैंने आप क्लू यहाँ छोड़ा कोई नहीं है, मैंने निशान नहीं लगाया क्लू का। कासिम साहब आप कीजिएगा, आप ये, कासिम और रहमान साहब आपने ये जुमला करना है जी। बेटा आप ये कीजिएगा, द डेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर। ये आपके पास ये जब आता है ना, ये वाली बात, ये सेमी कॉलन, ये आपको क्लू देगा, थोड़ा थोड़ा मैं साथ बता भी रहा हूँ आपको। दे स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड विद द लास्ट इवेंट। जी प्लीज। सर अल्फा। अब बेटे पहले तो आप इसको एनालाइज करके बताएं, थोड़ा सा ना। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका 100% ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। लेकिन आप बताइएगा चूज कैसे किया। सर जो हमारे पास ये वो आप ये एक मिनट सर,
सर हमारे पास ये जो पंक्चुएशन लगी हुई है ना, ये एक्सप्लेनेशन को शो करती है। तो आगे लिखा दे स्टार्टेड द बिगिनिंग एंड एंड विद द लास्ट इवेंट, यानी एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ उन्होंने स्टार्ट किया और एंड किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा जी, इसकी आपने एक्सप्लेन किया, आपको सेंस आ गई इसकी। असल में बात ये है, अब देखो आप ये वर्ड आपके पास था, ये द स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड द एंड विद द लास्ट, शुरू से लेके आखिर तक, शुरू से आखिर तक, ये सीक्वेंशनल है, तरतीब वाइज है। अब तरतीब के लिहाज से या तारीख के एतबार से शुरू से आखिर तक जो बात, ऐसा लफ्ज जो ये बताएगा कि होगा तारीख के हवाले से, लेकिन शुरू से आखिर तक वाक़यात की तरतीब होगी। और ये सेमी कॉलन है, ये रिलेटेड सेंटेंसेस के दरमियान आता है, रिलेटेड सेंटेंसेस के दरमियान। अब जो दूसरा जुमला है, ये वजाहत है पहले जुमले की, दूसरा जुमला पहले जुमले की वजाहत है। एंड भी आप लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, आप यहाँ एंड भी लग सकता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि आपके पास ये डेल्टा है ना, इडलिक, ये होता है हैप्पी, एपैथेटिक, इनडिफरेंट, और हॉरेंडस, ये आप डेंजरस भी आप कह सकते हैं। ये आप देखते हैं कि आपके पास अल्फा ऑप्शन आ जाता है। क्रोनोलॉजिकल जो है, जो तरतीब वाइज डेट के एतबार से हिस्ट्री के रिलेटेड जो लफ्ज है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था। अच्छा बच्चों, अक्सर साहब बेटे, अगर आपको समझ आई हो तो बताएं जरा। जी सर जी, आ गई है समझ। ये अरसलानुल्लाह साहब बेटे, अगर आपको समझ आई हो, ना समझे फिर भी बताएं आप। जी ओके, आ गई है सर। जी वो ठीक। जरा वो कैब का मसला है ना, तो हाँ जी, कैब हो जाएगी। जी जी, कैब का इशू है। वो देखो ना, मैं तो जी आपको अपनी क्लास में रिपीटेडली कहा करता था कि मुश्किल लफ्ज याद करें, लेकिन पता है क्या ट्रेंड हमारी सोसाइटी का ये है कि जिस टीचर ने आसान लफ्ज दिए ना, सारे बच्चे फिर कहते हैं हाँ हाँ मजा आ गया जी सर जी, तो ये गल सारी समझ आ गई। अब यहाँ आके उनके लिए मुसीबत बन जाती है कि यार हम करें क्या, कैसे करें। जी सर जी, इंशाल्लाह हो जाएगा ये मसला। सर 6 लफ्ज एक दिन के करने हैं, सिर्फ 6 लफ्ज, और एक वीक में आप देखिएगा आप कहाँ पहुँचते हैं। अच्छा जी, आज बाकी चीज़ें छोड़ के तो मैंने फिर एक लॉजिक बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज नीचे मैंने मेंशन कर दी हैं। उनकी स्ट्रेटजीज ये हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, पिक का क्लू है, जो ये काम आप कर रहे आ रहे हैं, हिंट आप पिक कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी आपने किया, शुरू में किया, एलिमिनेशन प्रोसेस भी आपने किया है जी। ये हम स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कि आपने सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। आल्दो था ये, पहले भी दाऊद साहब जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी यही था, ये सेंटेंस था किया था हमने। Although the warring parties had settled number of disputes, अब यह देखिएगा हमने क्लू चूज कर लिया जी पहले। आल्दो बताएगा कि दूसरे जुमले से पहले कॉमा लगना है, और जो बात यहाँ होनी है उसके अपोजिट दूसरे जुमले में होनी है। ये बात हमने समझ रखी है। Although warring parties had settled number of disputes, past experience made to express optimism that the talks would be सक्सेस, के गुफ्तगू कामयाब रहेगी। अब आपने जरा अच्छे तरीके से, मैंने हाईलाइट वैसे कर दिया हुआ, आप जरा इसको अच्छे तरीके से खुद भी चूज करके देखें जरा। ये माजी में उन्होंने मसाइल को हल कैसे किया हुआ है, ये जो लड़ाई झगड़े वाले थे कैसे, हैड सेटल्ड नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, मसाइल को उन्होंने हल क्या रखा था, उनका माजी का तजर्बा ये बताता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म that the talks would be a success, कि वो ऑप्टिमिज्म शो करें कि गुफ्तगू जो है ना वो कामयाब रहेगी। माजी का तजर्बा उन्हें बताता है। आल्दो आ गया, अगरचे माजी में उन्होंने कोई मसले हल कर रखे हैं गुफ्तो शनीद के साथ, लेकिन उनका माजी का तजर्बा ये बताता है कि वो गुफ्तगू की कामयाबी के बारे में क्या करें, ऑप्टिमिज्म शो करें, टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी सक्सेस। अब जरा देखिएगा,
अब यहां से मैं स्टार्ट करेंगे। इलेटेड होता है बहुत ही खुश होना, डिलाइटेड। डिसडेनफुल ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अच्छा चलें एक और बात, ये आपके पास आ गया ना था आल्दो, आल्दो आपके पास है, बल्कि खुद ही करें यार, आप खुद करें, मुझे एक्सप्लेन करें, मैंने तो आपको बता रखा है, ये आपके सामने हाईलाइट कर दिया, जरा रहमान जरा आप कीजिएगा। बेटी करना जरा। जी जी अच्छा चले मैं फिर करता हूँ। अच्छा डिसडेनफुल होता है जो रिस्पेक्ट शो ना कर रहा हो, और वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट को, और डिक्लाइंड आप कह सकते हैं, डिक्लाइंड का हेजिटेंट आप कह सकते हैं, अनविलिंग आप कह सकते हैं। अब आपको यहाँ माजी में तो उन्होंने जो बातें की थी हल किए थे, ये पॉजिटिव बात थी, यहाँ क्या आनी चाहिए थी नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ कौन कौन सी है, इलेटेड और वाइटल दोनों पॉजिटिव आ गया। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है जी, अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन बचता है आपके पास, ये पॉजिटिव, इलेटेड जो है ये आपके पास पॉजिटिव आ गया जी, और ये आपके पास नेगेटिव, और इसके बाद वाइटल आपके पास पॉजिटिव, और डिक्लाइंड आपके पास नेगेटिव। अब आपने जरा देखना है कि आपका ऑप्शन आना क्या था, आपका ऑप्शन नेगेटिव आना है, क्योंकि आल्दो वाले पार्ट में आपके पास क्या है, पॉजिटिव बात है, तो आप पॉजिटिव जो है उनको ड्रॉप कर दें और नेगेटिव की तरफ आ जाए, आपका 50% पेपर जो है ना यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ये है रिस्पेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो ये है अपना बिहेवियर शो करना, रिलेक्टेंस के रिलेटेड है। अब जरा ये देखिएगा, फैसला होने वाला है, फैसला है, माजी में उन्होंने तजर्बा ये सीखा हुआ है कि मसाइल हल किए, लेकिन अब उनका तजर्बा ये बताता है, ये ऑप्टिमिज्म की बात भी यहाँ, इसको आप करके जरा देखिए क्या बनता है। टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, वो अनविलिंग है कि वो ऑप्टिमिज्म शो करें, वो पूरा उम्मीद हो कि मसाइल गुफ्तगू से हल हो जाते हैं। माजी का तजर्बा उन्हें ये बता रहा है कि वो अपनी गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल करने के बारे में ऑप्टिमिज्म ना हो, अनविलिंग है, डिक्लाइंड है, डिसइंक्लाइंड है, ठीक है। बात समझ ना ही हो तो आप पूछें जरा इसमें, आप बात पूछ लें अगर ना समझाइए। मेरी आवाज तो आपको आ रही है, आपकी आवाज आ गई है समझ, अच्छा आ गई है समझ। जी ठीक हो गया। अब इसके बाद मोस्ट पीपल कंसीडर टॉर्चर, ये अच्छे तरीके से आप जरा देखिएगा, मोस्ट पीपल कंसीडर टॉर्चर, ज्यादातर लोग जो है ना वो टॉर्चर को समझते हैं टू बी बिकॉज, ये कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ, बिकॉज ये जरा देखना कॉज एंड इफेक्ट है यहाँ, बिकॉज इट इज एन एक्टिव act of cruelty. However, some assert that it is in deterring crimes. deterring क्या होता है, कम करना, deterring का मतलब है कम करना। अब आपके पास ये जो सेंटेंस है ये कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, कॉज एंड इफेक्ट। आपके पास यहाँ एक क्लू बन गया। अब कहते हैं बिकॉज वजह, इससे पहले इसका इफेक्ट कॉज क्या होगी, मोस्ट पीपल कंसीडर टॉर्चर टू बी बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, ये क्रूअल्टी है, तो कैसा काम होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, 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 नेगेटिव। आपका पता चल गया कि लेफ्ट साइड पे आने वाला नेगेटिव है, ठीक है। ये बात इतनी जेन में बैठा लेनी है आपके इस स्लॉट में आपके पास दो स्लॉट्स दिए हैं, जो लेफ्ट वाला है ना वो आपका नेगेटिव आना है। हाउएवर क्या बताता है, कंट्रास्ट, हाउएवर क्या बताता है, कंट्रास्ट, यहीं से पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ क्या आना है, पॉजिटिव आना है सर। अब यहाँ आपने यहाँ आके अपना काम कर लेना, अगर आपके ज़हन में ये बात क्लियर होगी ना तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा।
अब आप लेफ्ट वाले देखें जिनके पास पे जो नेगेटिव है, ऑफेंसिव नेगेटिव है, आप देखें इमोरल नेगेटिव है, और टेरिबल नेगेटिव है, और ये 3 जी नेगेटिव है। और आपके पास डेल्टा यहाँ से गया, डेल्टा तो गया, डेल्टा को आप डिलीट कर दें। अब आप चेक करें आपका जो राइट साइड वाला है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब राइट साइड वाला देखें जरा, डेंजरस अल्फा में देखें वो नेगेटिव है, ड्रॉप कर दें, आपको पॉजिटिव चाहिए था। चार्ली में देखें अनफॉरगिवेबल, नाकाबिले माफी, नेगेटिव है, होल्ड कर लेते हैं। नेगेटिव जी बच्चे, कुछ नहीं सर। अच्छा, अनफॉरगेबल नेगेटिव नहीं है, अनफॉरगेबल नाकाबिले माफी जो है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आपको क्या चाहिए था, पॉजिटिव। आपको राइट साइड पे ऑप्शन क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आपका अल्फा भी गया, चार्ली भी गया, बीटा पहले गया हुआ था, कौन सा रह गया आपका, डेल्टा। डेल्टा। उसको आप वजह भी, डेल्टा। वजह उसकी चेक कर लें क्यों ऐसे है। अब आप इसको फीड करके चेक करें। अब यहाँ इमोरल का वर्ड यूज करें। मोस्ट पीपल कंसीडर टॉर्चर टू बी इमोरल बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी। However, some assert that, कुछ ऐसे समझते हैं, it is useful in deterring crimes। यूजफुल मीन मुफीद है, तो क्राइम को कम करने में ये फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई जी? यस सर। यस सर। अब जी इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाए। हाँ, ये कोई खुद अगर करना चाहे, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप खुद करके सपोर्ट करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सारे मैं करूँगा तो आपके एंड पे मुझे तो रिवाइज हो जाएंगे, आपको फ़ायदा कम होगा। कोई ऐसा विलिंग कर हो जो कि जी मैं कर लेता हूँ, जो कोई मसला ही नहीं है। ये करें आप, सर इसका आंसर बताना है। एक शुरू कर दे, वेट ना करें दूसरे का। सर आल्दो आया तो कंट्रास्ट शो करेगा। आगे जो है ना, शी अल्टीमेटली कन्फेस्ड that she had stolen Erika's wallet। अब आप बताएं ना, बताएं, शाबाश। सर इसका ईगर आंसर आएगा। कौन सा आपने, ईगर, अच्छा जी। अब आप देखें, आप चलें आपके ख्याल के मुताबिक इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। आपके पास आ गया आल्दो, आल्दो अमसल वाज, यहाँ जो बात आने वाली है उसको भी हम ड्रॉप कर लेते हैं। टू एडमिट हर गेस, शी अल्टीमेटली कन्फेस्ड, अल्टीमेटली उसने बात मान ही ली, कन्फेस कर लिया, दैट शी स्टोलन अरिका's वॉलेट। अब यहाँ देखिएगा आपके पास ये बात उसने कन्फेस कर लिया है कि इसमें किस तरह का बात होनी, बिलाखिर उसने बात मान ली थी। तो लेकिन शुरू में क्या थी वो, अब देखो ना बच्चे, बात सुनते हैं अक्सर। बेटे आपने ईगर कहा ना, ईगर आपका पॉजिटिव है, ईगर है पॉजिटिव। रिलक्टेंट आपके पास हाईलाइट हुआ था वैसे, ये आपके पास, ये आपके पास नेगेटिव। मैंने कलर बस नहीं किया था, मैंने कहा चले बच्चे कितने क्यों एक्टिव होकर बैठे होते हैं। स्विफ्ट इसके रिलेटेड नहीं है, इसको मैं इक्वल का निशान दे रहा हूँ। इक्वल इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्विफ्ट तेजी के साथ या रफ्तार का तल्लक हमारे इस जुमले में बनता नहीं है। ग्रेटफुल, शुक्रगुजार होना, ये पॉजिटिव आपके पास है। अब आप जरा देखिएगा एक्ट कौन सा है थेफ्ट का, तो ये पॉजिटिव तो बात है नहीं, होगा नेगेटिव। पॉजिटिव बात आप छोड़ दें, और जो न्यूट्रल है उसको भी छोड़ दें। चार्ली भी गया, डेल्टा भी गया, और पॉजिटिव ये भी आपके पास अल्फा भी गया। आपके पास चाहिए था नेगेटिव, ठीक है ना। आप एक्ट ऑफ थेफ्ट है ना, तो शुरू में वो अनविलिंग थी, रिलेक्टेंट थी, लेकिन बाद में उसने मान लिया। अब कितना सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसको आप जरा और अगला जुमला देखिएगा, ये आपके पास क्लू है, ये 2 वर्ड्स आपके पास क्लूज हैं जी। अब जरा इसको करके देखना, अप्लाई करना है आपने। अनलाइक
अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड आप कहते हैं इंडिफरेंट, लापरवाह, जिसे कोई इलाका ही ना हो, गर्ज ही ना हो। नेबर, अनलाइक अनइंटरेस्टेड, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेबर, अली वाज अबाउट व्हाट वुड बिकम ऑफ द अबंडेंट हाउस डाउन द स्ट्रीट, जो गली में आगे जाके एक खाली मकान था उसका क्या बना। तर्जमा करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपके लिए फिर करता हूँ। अब आपके पास ये क्लू है, अनलाइक बरक्स इसके अनइंटरेस्टेड, जिसे कोई गर्ज ना हो, कोई तल्लक ना हो। नेबर, अली इज, अब ये एक तो बात ये बरक्स की बात है, दूसरा लफ्ज ये देखिएगा अनइंटरेस्टेड, इसका अनइंटरेस्टेड का अपोजिट क्या बनेगा, यही अपोजिट बनाओ क्योंकि इसी का ही अपोजिट इसकी वजह से आना है। अनलाइक आपके पास आप कंट्रास्ट शो करता है ना, तो इस वर्ड का अपोजिट आना है नेबर के बारे में। अब यूएन, आपका यूएन जो है ये आपका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, ये वर्ड के मीनिंग चेंज कर देता है, हैप्पी अनहैप्पी, इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड। तो अब इसका आप देखें इसी यहीं से अगर आप चूज कर लेते हैं तो इसका ऑपोजिट क्या बन जाना है, इंटरेस्टेड, जो दिलचस्पी रखता हो। आपने पॉजिटिव वर्ड यूज करना चाहिए। ये ब्लैंक में आपके पास नेगेटिव है, और जो सॉरी अनलाइक वाले हिस्से में जो कंट्रास्ट वाला वर्ड है वहां आपके पास अपोजिट है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसका अपोजिट आपने पॉजिटिव यूज करना है। अब देखिएगा आपका पॉजिटिव कौन सा है, सस्पिशियस आपके पास नेगेटिव आ गया, सस्पिशियस आपके पास क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और अर्नेस्ट सीरियस जो होता है ये आपके पास पॉजिटिव है जी। और इसके साथ आप देखते हैं कि इनक्विजिटिव और इंटिमिडेट ये भी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आप जरा देखिए, इनक्विजिटिव, कीन, इंटरेस्टेड। अब आपने ये किया, यहाँ क्लू चूज किया, क्लू ने आपको गाइड किया कि कंट्रास्टिंग वर्ड है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके अपोजिट यहाँ चूज कीजिएगा। तो नेबर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, अली जो नाउन, ये देखा ना ये अनइंटरेस्टेड, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, तो नाउन के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने देख लिया कि जिसका कोई तल्लक ना हो। यहीं से हमने बड़ी चालाकी से इसके दो हिस्से किए, अन को सेपरेट किया तो उसका इंटरेस्टेड आ गया, तो इंटरेस्टेड क्योंकि पॉजिटिव है उसके रिलेटेड हमने देखा कौन सा होगा, तो एक वर्ड पॉजिटिव बना था, ये आपके पास आ गया था, तो हमने फिर ये कहा कि ये आपका आंसर होगा।